हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में। बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, जब सेम एसिड के दो मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एसिड के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गया एसिड का एक मॉलिक्यूल और ये हो गया एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब इन दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिमूव होता है तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो R और R' हैं वो सेम एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। इसी तरह से ये सेम अराइल ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अब एसिड एनहाइड्राइड्स की टाइप्स की बात करें तो वो दो तरह की होती हैं, सिंपल या मिक्स्ड। सिंपल को हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं। देखिए, सिंपल के केस में जो दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे वो एक ही तरह के होंगे, और मिक्स्ड की बात करें तो इनको हम अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। इस केस में जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए, एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए हम पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन या IUPAC नेम में से एसिड वर्ड एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देते हैं। अब सिंपल या सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स की बात करें तो इसमें पेरेंट एसिड के नाम के साथ डाई प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है, और अगर हम मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स की बात करें तो इनमें जो पेरेंट एसिड्स के नेम होते हैं उनको डिफरेंट वर्ड्स के फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, और जो एनहाइड्राइड वर्ड हैं उसको एक बार ही लिखा जाता है। अब देखिए, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स के सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स की बात करें तो उनका नाम लिखने से पहले हम बिस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जो कि दो आइडेंटिकल एसाइल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले इस एनहाइड्राइड की बात करें तो ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से बनता है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए, एसिटिक एसिड का एसिड वर्ड एनहाइड्राइड से रिप्लेस किया गया है। और एसिटिक एसिड के IUPAC नेम की बात करें तो उसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है, तो उसका भी एसिड वर्ड अगर हम एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देते हैं तो वो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो ये प्रोपियोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से बना है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड और IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये एनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, तो इसमें दोनों एसिड्स के नेम को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड और IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो ये एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड और IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो ये एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक ब्यूटारिक एनहाइड्राइड और IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। फिर ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। फिर इस कंपाउंड की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का एनहाइड्राइड हैं, तो इसमें हम बिस वर्ड का यूज करेंगे और ब्रैकेट में हम क्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। IUPAC नेम में भी हम बिस वर्ड का यूज करेंगे और ब्रैकेट में क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम साइक्लिक एनहाइड्राइड्स की बात करें तो उनका नाम भी इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो ये सक्सिनिक एसिड से ऑब्टेन हुआ है, तो इसको हम
सक्सिनिक एनहाइड्राइड कहेंगे। ये कंपाउंड मैलिक एसिड से ऑब्टेन हुआ है तो इसको हम मैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। फिर ये कंपाउंड ग्लूटारिक एसिड से ऑब्टेन हुआ है तो इसको हम ग्लूटारिक एनहाइड्राइड कहेंगे। इसी तरह से थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनता है।